ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तफ्तीश। कैमूर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। 2.5 साल पहले जो विवाहिता मर चुकी थी, परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया था। उस महिला को पुलिस ने जिंदा पकड़ा है। वो मरी नहीं थी, वो प्यार में पागल थी। वो प्रेमी के साथ भाग गई थी। पति के प्रताड़ना से तंग आ गई थी। दाह संस्कार के बाद भी वो जिंदा है। तस्वीरों में दिख रही ये महिला खुशबू देवी है, जो 2.5 साल पहले पुलिस और परिजनों के लिए मर चुकी थी। 2.5 साल बाद जब वो घर लौटी है तो परिजन हैरान परेशान है। वहीं पुलिस भी सकते में है। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के देवराड़ कला गांव की रहने वाली खुशबू देवी 2.5 साल पहले पति से विवाद होने के बाद अपने मायके चली आई थी। फिर वह वहीं से लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मृत करार देकर पोस्टमार्टम और परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। इसी पर उनके मां के द्वारा यह केस किया गया कि मेरी लड़की को उनके हस्बैंड के परिवार वाले ने, सास ससुर ने उसको उठा के लेकर भाग गया और ले जाकर मतलब उनको मारपीट करके आग लगाकर उनको मर्डर कर दिया गया। उसी का लाश है। लाश को उसकी मां ने पहचानी और बोली कि मतलब कि मेरी बेटी का ही लाश है, वही लोग मारे। तब खबर मिली कि लाश लेके आए है थाना पर। अच्छा। तो हमके पहचान में चप्पल से, रुमाल से ऐसा और कुछ भी से पहचान में क्या लगा कि वो बेटी है? रुमाल से, बॉडी से नहीं पहचान। पूरे मामले में तब मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर मायके से भगाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी और जीते जी खुशबू का दाह संस्कार कर दिया था। तब पुलिस को जांच में विवाहिता के मरने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके जिंदा होने के कई सबूत हाथ लगे, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और विवाहिता को यूपी के सोनभद्र जिले से उसके प्रेमी के साथ घर दबोचा। यदि उसी केस में अनुसंधान हुआ तो पता चला कि वो लड़की मरी नहीं है, बल्कि सोनभद्र में अपने प्रेमी के साथ भागकर उन्हीं से शादी रचा लिया और वहीं पर रहती है। पुलिस को अनुसंधान के दौरान जब पता चला तो उस लड़की को बरामद करके लाया गया। उस लड़के ने भी इस बात को स्वीकार किया, लड़की ने भी इस बात को स्वीकार कर दिया। पुलिस हिरासत में प्रेमी युवक ने ये माना है कि प्रेम प्रसंग में उसने विवाहिता को भगाकर शादी की थी। अब दोनों का 2 साल का बच्चा भी है। प्रेमी को पहली पत्नी से भी 2 बच्चे हैं जो साथ ही रहते हैं। प्रेमी मृत्युंजय गुप्ता रिश्ते में विवाहिता का जीजा लगता है, जो पहले से शादीशुदा है। फिर क्या हुआ? शादी विवाह सब करने के लिए कह रहे थे, नहीं किया शादी विवाह। अपना शादी सब कर लिए। हम लोग का मन नहीं पसंद हुआ, अपना दोनों आदमी अपना लोग कर लिए। तो शादी तुम्हारा भी अपने घर में हो गया था जी। तो उसको तलाक दिए हो? नहीं। उसको भी रखे हो? उसको भी साथ में रखते हैं। ये भी साथ में है? वो विरोध नहीं करती है? नहीं। इधर लापता महिला ने बताया कि उसकी शादी कुदरा थाना के देवराड़ कला में हुई थी। पति की प्रताड़ना से तंग आकर वो मायके आ गई थी। मायके में ही उसे रिश्ते में जीजा लगने वाले शख्स से प्यार हो गया, जिसके बाद वे दोनों प्लानिंग कर भाग गए। तो बोले कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो हमने बोला कि भागने के लिए, तो हम बोले कि नहीं, जो भाग नहीं है तो कोर्ट मैरिज कर लीजिए। तो ना इसकी भाभी है ना, जो हमको बलजोरी कर रही थी, नहीं तू भाग जा भाग जा भाग जा। तो ना हमको भगा दिया अपने भी का, तो भाग गई। हम इसी के साथ रहना चाहते हैं, यही इज्जत लुटाते, किसी के साथ रहेंगे। 2018 में खुशबू गायब हुई थी, मरी नहीं थी, लेकिन परिजनों ने किसी अन्य के शव को महिला का शव समझकर दाह संस्कार कर दिया। जब पुलिस ने खुशबू देवी को सामने लाकर खड़ा कर दिया तो पूरा राज खुलकर सामने आ गया है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। वारदात के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा है। वहीं पुलिस मामले के जल्द खुलासे का दावा कर रही है। गुमला में नरसंहार,
घर में घुसकर पूरे परिवार की हत्या। 5 लोगों को कुल्हाड़ी से किसने काटा? नरसंहार की ये तस्वीरें देखकर आपका दिल दहल जाएगा, आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि कातिल ने ऐसा खूनी खेल खेला है जिससे गुमला जिले के बुरुहातू आमटोली गांव में हर इंसान सहमा हुआ है। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि यहां कातिलों ने एक नहीं 5-5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या की है। शैतानों ने मासूम को भी नहीं बख्शा है। हैवानों ने इस कत्लेआम की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया है जब पूरा गांव नींद की आगोश में था। हत्यारों ने 5 लोगों में से भीमसेंट, शिवबंती और भालवीन की हत्या एक कमरे में की है, जबकि निकुदीन तोपनों को घर के आंगन में मारा है। वहीं जोस्पिना तोपनों की उसकी बेड पर निर्ममता से हत्या की गई। सुबह लोगों ने खून से लथपथ लाशों को देखकर पुलिस को खबर दी तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। गुमला में जो घटना हुई है उसके पहले जैसे अभी सारे फैक्ट्स तो सामने नहीं आए हैं। ये पता चला है कि कल कुछ धार्मिक आयोजन हुआ था और बाकी जो डिटेल्स हैं वो जैसे आते हैं आपको अवगत कराया जाएगा। गांव के लोग अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। हो सकता है कि कुछ जो उस क्षेत्र में प्रिवेलेंट है, जो कुछ मान्यताएं हैं उनसे संबंधित हो, लेकिन अभी इस बिंदु पर अनुसंधान के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पुलिस को अंदेशा है कि घटना को मंगलवार की रात में अंजाम दिया गया है। शुरुआती तहकीकात में पुलिस के हाथ अब तक कोई बड़ा सुराग हासिल नहीं हुआ है। फिर भी पुलिस यह दावा कर रही है कि बहुत जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। उधर दहशत का आलम यह है कि कोई भी गांव वाला इस जघन्य हत्याकांड पर अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं। लोग आके पीओ टेस्ट देख लिया है। परिवार का 3 जनरेशन का आदमी को मारा है। जिस तरीके से मारा है वो देखने से यही लगता है कि कोई आपसी विवाद के कारण कोई मारा है, और एंगल होगा इस पे भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज है, इसमें हम कोई कॉन्क्रीट कारण नहीं बता सकता है। पुलिस जांच में जुटी हुई है, जितना जल्दी हो हम इस केस का खुलासा। इसमें पुलिस तहकीकात कर रही है और जल्द से जल्द मतलब 1 वीक में इसका पता चल जाएगा कि कैसे घटना घटी, और इस संबंध में अभी बोलना कुछ भी जल्दीबाजी होगा। जब तक कि इसके हम लोग सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, बोलना जल्दीबाजी होगी। इस नरसंहार को लेकर कई बड़े सवाल हैं। सवाल ये कि आखिर गांव में हुई सामूहिक हत्याकांड की भनक पड़ोसियों को भी कैसे नहीं लगी? आखिर नरसंहार से पहले इस घर में क्या हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्यों और किसने बड़ी बेरहमी से पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया? सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18 गुमला। तफ्तीश में आज बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार।